अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी। अगर आपको केक खाने का दिल करता है तो यकीन माने आप बेकरी वाला केक भूल जाएंगे जब आप ये वाला केक घर पे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और इसका जायका लाजवाब है। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 3 अदद अंडे लेंगे और ये छोटे वाले अंडे हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप इसमें 2 अदद डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। अंडों को जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना अच्छा ये केक बनता है। और पिंच इसमें नमक डालना है, नमक ज़्यादा नहीं डालना, बस पिंच ही डालना है। और बस इसको मिक्स करेंगे और इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी जो घर की नॉर्मल होती है वही हम इसमें डालेंगे और फिर से इसको मिक्स करेंगे ताकि अंडे और चीनी आपस में मिलकर खुश हो जाएं। और बस 2-3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे, ये ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छी खुशबू आती है और अच्छा जायका आता है। और फिर से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये सारी चीज़ें मिलके खुश हो गई हैं। इसको साइड पे रखते हैं और यहाँ पे हाफ़ कप दूध लेंगे। आप किसी भी पतीले में इसको गर्म कर सकते हैं, माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। और इसमें 4 चम्मच खाने के मक्खन लेंगे और मक्खन यहाँ पे आपने नमक वाला नहीं लेना है, जो फ्रेश मक्खन होता है वो इसमें डालना है और इसको गर्म करेंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो इसमें 1 कप हम मैदा डालेंगे। आप इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये खाने वाला चम्मच है। और इसको छान लेना है। आप मेरे चैनल पे केक की डिज़र्ट की रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करना, बहुत ही मज़ेदार आपको केक की रेसिपीज़ मिलेगी। और बस इसको मिक्स करेंगे और ये देखें, जो हमने दूध उबाला था मक्खन के साथ वो हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये परफेक्ट हो गया। देखें, ये बस इस तरह का बटर होना चाहिए। और यहाँ पे 1/2 चम्मच कोको पाउडर लेंगे और इसी बटर में से 2-3 चम्मच इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप इसमें गर्म दूध भी डाल के मिक्स कर सकते हैं और इस तरह भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और डालेंगे और फिर से इसको मिक्स करेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको बैग में डालेंगे। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार जायका आएगा इससे, जो केक के ऊपर होगा बहुत ही मज़ेदार जायका देते हैं। और ये देखिए, मेरे पास केक मोल्ड है, इस पर ऑयल लगा दिया और बटर पेपर भी लगा दिया। अब इसमें डालेंगे। आप किसी भी केक मोल्ड में डाल सकते हैं, आपके पास जो भी है आप उसमें डाल दें। बहुत ही मज़ेदार केक है। बस इसको 1-2 सेकंड इस तरह टैप करेंगे। कोको पाउडर वाला बटर बनाया था वो हम इस तरह बैग में डाल के इसके ऊपर इस तरह डालते जाएंगे। आपने इसी तरह बनाना है, बहुत ही मज़ेदार है और जिसको भी खिलाएंगे तो इंशाल्लाह तारीफ़ ज़रूर करेगा। अब आपको बेकरी से केक लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मज़ेदार ये केक है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बस इस तरह इसके ऊपर डालते जाना है। ये देखें, बस इस तरह इसको बनाते जाएंगे। ये डाल के इसको मिक्स नहीं करना है, बस इसी तरह हम इसको बेक करेंगे और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी तो लाजवाब जायकेदार है। बस साइडों से इसको साफ़ करके हम इसको बेक करेंगे। 180 डिग्री पे इसको बेक करना है, 40 से 45 मिनट इसको बेक करेंगे। 35-40 मिनट के बाद आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, परफेक्ट हो गया।
इसको निकाल लेते हैं। जब ये नीम गर्म होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखें साइडों से स्पैचुला से इसको हल्का हल्का इस तरह निकाल लेना है। इस तरह केक टूटता नहीं है, आराम से इसको निकाल लेंगे। और अभी ये नीम गर्म है, इतना परफेक्ट है। और जो पेपर है वो हम इसमें से निकाल देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना परफेक्ट केक तैयार हुआ है। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आपको बेकरी से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह का केक बनाएंगे तो यकीन माने सब तारीफ़ करेंगे। मैं आपको काट के दिखाती हूँ, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम है। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त केक है। आप इसको बनाएंगे तो आपको यकीन होगा कि कितना मज़ेदार है। ये स्पंज देखें कितना सॉफ्ट है ये देख सकते हैं आप। और खाने में इसका जायका लाजवाब है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।